मैं शहीद राह खुदा हूँ, मैं शहीद राह खुदा हूँ। आयत बुलंद करे नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या हुसैन। मजलिस व मातम जैसी अजीम इबादत की कबूलियत के लिए सलावत पढ़ दीजिए। जो नियतें, हाजतें, मन्नतें, मुरादें, दुआएं लेकर आज के इस फर्श अज़ा पे हम सब इकट्ठे हुए हैं, उन सब की कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ दीजिए। मेरे जिन अजीज़ान ने ये फर्श अज़ा बिछाया, उनके ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर शहीद कैसर हुसैन चुगताई, आपके अपने ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर इस इलाके के वो मरहूम अज़ादार जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सब की मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फ़र्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबिज़ ज़हरा मुहम्मद। सुम्मा सलातो वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदून अन्नासा अला मा अताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आलल इब्राहीमल किताबा वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलावत पढ़िएगा मिलके। अरबाब दानिश व साहिबाने इल्म हज़रात, आदत इंसानी है कि जब भी वो किसी दूसरे के पास कोई अच्छी चीज़ देखता है तो उसे जलन होती है। मैंने फितरत की बात नहीं की, आदत इंसानी, क्योंकि फितरत नहीं बदली जा सकती, आदत बदली जा सकती है। गौर फरमा रहे, आदत इंसानी है कि किसी दूसरे के पास अच्छी चीज देखे तो उसे जलन होती है, हसद होता है। इसी जेल में आयत है, अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह ने अपने फजल से जिन लोगों को कुछ अता किया है, ये जमाना उनसे जलता क्यों है? लफ्ज़ पे गौर फरमा रहे हैं कि अल्लाह फरमा रहा है कि हमने अपने फजल से जिनको अता किया है तो वो लोग जलते क्यों हैं? अल्लाह ये नहीं कह रहा कि वो इस लायक था इसलिए अता किया है,
अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने उन्हें अता की है अपने फजल से, लायक नहीं है, मैंने अता कर दिया है। मुझे अपना पता है, आप अपने आप को देख लीजिएगा। मुझे इतना पता है कि मैं अगर अपने गरेबान में झांकूं तो मुझे अपना पता है मैं इस लायक था नहीं, लेकिन अल्लाह ने अपना फजल करके मुझे आजादार बना दिया है। बैठे हो या चले गए? ये आजादारी नेमत इलाहिया है और मैं इस लायक नहीं था, उसने अपने फजल से मेरा इंतखाब किया है। अब अगर किसी को जलन है कि ये आजादार क्यों है तो जलता रहे मेरी बला से, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, जलता है तो जलता रहे। पर आज 2-4 जुमले आजादारी के मौजू पे कहना चाह रहा हूं ताकि आप दोस्तों के जरिए एक पैगाम पहुंच जाए हर बंदे तक कि आजादारी है क्या, वो बयान करना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ एक मुहावरा मशहूर हो गया है, अभी भी कोई फोन करेगा ना तो हुसैनी से पूछेगा क्या हो रहा है, ये कहेगा मजलिस। फिर वो पूछेगा कि आजादारी कब होगी, पूछेगा जी या नहीं? पूछेगा। अब उसका आजादारी से मुराद क्या है? मातम। ये जो पूछ रहा है कि मातम आजादारी है कि आजादारी कब होगी, मेरा उससे सवाल है कि ये मजलिस क्या है? अपनी लुगत बदल। आजादारी एक मुकम्मल इबादत का नाम है जिसके कई जुज हैं। नमाज एक इबादत है, नमाज एक इबादत है, हज एक इबादत है। 6 लाख रुपया लगा के तू हज पे चला जाए, हज के जुज हैं। और ये भी बताता जाऊं कि हज पढ़ा नहीं जाता, हज किया जाता है। हज में ज्यादा चीजें करने की हैं। तवाफे काबा हज का जुज है, सफा और मरवा पे दौड़ना पड़ता है, अराफात जाना पड़ता है, मिना जाना पड़ता है, वहां कुछ शैतान हैं। अदद आपको पता होगा, जियो सैयद यहाँ लिया है। कमाल है ना, अल्लाह ने मक्के के शैतानों को रखा भी मक्के में ही है। जिन्हें समझ आ रही है यार जी, वहां कुछ शैतान है, उनको पत्थर भी मारने पड़ते हैं। पर मेरा तुझे एक मशवरा है हाजी साहबान को कि उन शैतानों को पत्थर मारने से पहले अपने अंदर का शैतान मार ताकि इंसान बन जाए। बातें मुश्किल है जी मेरा साथ। हैदरी बैत बुलंद करें, नारा हैदरी या अली या। अब माशाल्लाह 2-4 मौलाना साहबान को छोड़ के बाकी सारे आप मुजतहिद बैठे हैं। मैं अगर बात पूछूं तो जवाब देंगे। तवाफे काबा न करे हज हो जाएगा, यानी एक जुज भी छोड़ दे तो हज नहीं होगा। ऐसे नमाज के जुज हैं, नियत है, रकू है, सजदे हैं, तशहुद है। अब अगर ये बंदा न करे तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। अब तवज्जो मेरी तरफ कर तो मैं तुझे बताऊं आजादारी क्या है। मजलिस कराना आजादारी है, फर्श अज़ा बिछाना आजादारी है, मिंबर का लगाना आजादारी है, तंबू का लगाना आजादारी है, इको साउंड का लगाना आजादारी है, नोहे का पढ़ना आजादारी है, मातम का करना आजादारी है, मातमियों की जूतियां सीधी करना आजादारी है, आजादारों के जूते सीधे करना आजादारी है, सबील लगाना आजादारी है, सबील पिलाना आजादारी है, न्याज पकाना आजादारी है,
न्याज पकवाना आज़ादारी है, न्याज तकसीम करना आज़ादारी है, न्याज खिलाना आज़ादारी है, न्याज खाना आज़ादारी है। हद ये है कि अगर तू अपनी गली से गुजरने वाले जलूस के लिए सिर्फ झाड़ू मारे तो वो भी आज़ादारी। बैयत बुलंद करें नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जुमला अजीब देने लगा हूं, अल्लाह करे आप तक पहुंच जाए। अगर आप हज में एक अमल भी न करें, हज नहीं होगा। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, तू अज़ादारी का कोई एक जुज कर ले, तुझे मुकम्मल इबादत का सवाब मिलेगा। हैदरी, जीते रहिए। वाह, यहाँ है। मेरी बात समझ में आ रही है? अज़ादारी का एक जुज कर ले, सारे करना न तेरे लिए मुमकिन है न मेरे लिए मुमकिन है। एतराज न किया कर कि मजलिस खत्म होती है तो मजलिस सुनने वाला बाहर चला जाता है, मातमी या हुसैन करता अंदर आ जाता है। ये मजलिस सुनने वाला एतराज करता है मातम वाले पे, मातम वाला एतराज करता है मजलिस सुनने वाले पे। मेरा जरा आपसे सवाल है, कोई नोआ खान दोस्त बैठे हैं जी, ये भी एतराज करते हैं। तो अब जरा जुमला सुनिएगा। जैसे मातमी 1 घंटा मातम करता है, जरा ऐसे मातम करने के बाद नोआ पढ़ के दिखा। नहीं होगा। मातमियों से इल्तमास अगर कोई बैठा है तो मातम तो करते हो, जरा ऐसे जैसे नोहा खान नोहा पढ़ता है 1 घंटा नोहा पढ़ के दिखाओ। पढ़ लेगा जी। आपको कहूं कि आ जाओ इधर, बिरादर अली रजा रिजवी अभी मजलिस नहीं पढ़ेगा, 1 घंटा मजलिस पढ़ के दिखाओ। सुन 4 घंटे लोगे लेकिन पढ़ नहीं सकोगे। वजह बताऊं वजह क्या है? हर बंदे का काम अलग-अलग है। ये तेरे और मेरे इख्तियार में ही नहीं, हुसैन की मां ने जिसकी जो ड्यूटी लगाई है वो कर रहा है। बैयत बुलंद करें नारा हैदरी, नारा हैदरी। जीता रहे, सही सलामत रहिएगा। हैदरी जियो, बात समझ। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। या अली जिसकी जो ड्यूटी लगाई है वो ड्यूटी अपनी अंजाम दे रहा है। मैं दलील देता जाऊं जवानों को, सफेद दाढ़ियों वालों के पास तो होगी, जवानों को और अपने बच्चों को दलील देता जाऊं। हाफजा कमजोर है मेरा, थोड़ा सा भूल जाता हूं बात, आप याद करा दीजिएगा। दरवाजे बतूल पे एक बंदा झाड़ू देता था, नाम क्या था उसका? मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। नाम क्या था उसका झाड़ू देने वाले का? हाँ? सलेमाने फारसी या सलेमाने मोहम्मदी। दरवाजे बतूल पे क्या करता था?
झाड़ू देता था। मैं ये बहस नहीं करना चाह रहा, मैं बात वो करना चाह रहा हूं ताकि आप किताबों के हवाले न ढूंढ सकें। आपको पता हो ना, घर बंदे को पता होगी झाड़ू कौन देता था जी? सलेमान। अब दाढ़ी से देता हो उसकी मर्जी, खजूर के पत्तों से देता हो उसकी मर्जी, अपनी अबा के दामन से देता हो उसकी मर्जी, अपने अमामे से देता हो उसकी मर्जी। देता झाड़ू था। देता था या नहीं जी? देता था। अच्छा, आपके दिल में ख्वाहिश है कि दरवाजा मिल जाए तो झाड़ू देंगे? नहीं है। हाँ में जवाब ही नहीं आया तो मतलब नहीं है ना। अच्छा, जिनकी ये ख्वाहिश है दरवाजे बतूल पे झाड़ू देने की, हाथ बुलंद करके जरा हैदरी। माशाअल्लाह, हर बंदा बोले जी या अलिया। अच्छा माशाअल्लाह, इसका मतलब आप सबकी ख्वाहिश है। अब मेरा फिर आपसे सवाल है, अली के रसूल के बतूल के हसनैन करीमैन के कुछ वफादार नौकर थे, अबू जर, अम्मार इब्ने यासिर, हुज़ैफा इब्नुल यमान, मिकदाद, कंबर। ये नाम भी जानते हैं? ये मैंने 5 नाम गिनवाए हैं। इन 5 में से किसी बंदे ने दरवाजे बतूल पे झाड़ू दिया हो? कभी सुने? पढ़ा है किसी किताब में? नहीं पढ़ा। इनके दिल में ख्वाहिश नहीं होगी? सर उठाना। इनके दिल में ख्वाहिश नहीं होगी? होगी। हमसे ईमान में दर्जे में कम है या बड़े हैं? बड़े हैं। तो इन्होंने क्यों नहीं दी? क्योंकि मैं तुझे जुमला हदिया कर रहा हूं, मौला के दरवाजे पर, मौला के दरवाजे पर बंदे की ख्वाहिशें नहीं चलती, मौला की मर्जी चलती है। मौला के दरवाजे पर बंदे की ख्वाहिशें नहीं चलती, वहां मौला की मर्जी चलती है। सलेमान की ड्यूटी थी तू झाड़ू दे, वो दूसरा काम नहीं कर सकता था। अबू जर की ड्यूटी थी कि हर दरबार में जाके बता तू कब्जा करके बैठे मालिक अली है। ये काम मुश्किल था। कभी उसको मदीने से शाम भेज दिया गया, कभी उसको शाम से वापस मदीने भेज दिया गया, क्योंकि लोगों से बर्दाश्त नहीं होता था। बताता था तुमने कब्जा किया हुआ है। तो हर बंदे की ड्यूटी बोलो अलग अलग है। अच्छा आइए फिर जरा आ जाइएगा, हर बंदे की औकात भी एक जैसी नहीं है। चले कुरान की आयत पढ़ते हैं, आपको याद होगी। ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह कह रहे कि मैं किसी को उसकी औकात से ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देता। जितनी जिसकी औकात। अच्छा औकात समझिएगा, खुदा न खास्ता बंदा बीमार हो जाए, खड़े होके नमाज न पढ़ सके तो बैठ के पड़ेगा, यानी खड़े होने की औकात नहीं, बैठ के पड़ेगा। अब खड़े होने वाला लड़े कि तू बैठ के क्यों पढ़ रहा है? ओ भाई तेरी औकात है, तू कर। इसकी जो औकात है वो कर रहा है। अब बैठ के अगर औकात नहीं, बीमार हो गया तो क्या करे? लेट के पढ़ेगा। अब बैठने वाला लड़े कि तू लेट के क्यों पढ़ रहा है, बैठ के पढ़। भाई उसकी औकात नहीं, तेरी औकात है। लेट के नहीं पढ़ सकता तो इशारों से पढ़, इशारों से नहीं पढ़ सकता दिमाग में सोच के पढ़, माफ फिर भी नहीं। ओए होए, माफ फिर भी नहीं, लेकिन पढ़ अपनी औकात के मुताबिक।
अब जुमला संभाल लीजिएगा, अगर हल्के में खड़े होके मातम कर सकता है तो कर, तेरी औकात नहीं, साइड में खड़े होके एक हाथ से कर, अगर इतनी भी औकात नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता कर, अगर इतनी भी औकात नहीं तो साथ में खड़े होके मातमी को दुआ देता रहे, मातम माफ नहीं। बैयत बुलंद करे नारे हैदरी या अली जियो हैदरी। जितनी औकात है इतनी कर, तेरी 50 देगी उतारने की औकात है 50 उतार, तेरी 10 की औकात है 10 उतार। मेरा तो जमाने में मिजाज ही अपना है, मुझे कोई बानी कहे ना कि बोला फीस क्या लेगा, मैं उसे कहता हूं जितनी तेरी औकात है दे। तो बात समझ में आ रही है? मैंने जिंदगी में आज तक कभी तय नहीं किया है, आप सारे इस बात को जानते हैं, बानी बैठे हुए हो, मैंने कभी तय नहीं किया, उसे यही कहता हूं जितनी तेरी औकात है दे। फैसला कयामत को हो जाएगा कि हुसैन ने औकात दी क्या थी। समझ आ रही? तेरी 50 देगी औकात है 50 उतार, तेरी 30 देगी औकात है 30 उतार, तेरी 1 देग औकात है 1 देग उतार, तेरी 1 पाव चावल की नियाज औकात है तो 1 पाव चावल की नियाज भी दे, लेकिन नियाज और सबील लगा सही अपनी औकात के मुताबिक। बड़ा पिंडाल न लगा, शामियाना न लगा, डेक न लगा, 1 गिलास उठा ले, 1 जग उठा ले, शरबत न बना, सादा सा पानी लेके खड़ा हो जा और कहता जा आओ पियो सबीले हुसैन। हर गुजरने वाले को तेरी औकात है ना 1 जग पिला के बस कर, तुझे पता ही नहीं हो सकता इतना अजर ड्रम पिलाने वाले को न मिले जितना जग वाले को मिल। वहां क्या देखा जाता है? नियत, हैसियत देखी ही नहीं जाती। अगला जुमला सुनिएगा, टंडो आदम के जितने शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी मौलवी जितने भी, मैंने शियों का नाम पहले लिया, शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस अहले कुरान जिक्री जो भी मजहब है इस्लाम के अंदर फिरके, आज तक किसी मौलवी ने दरखास्त दी है कि मेरे शहर के शराब के गुत्ते बंद होने चाहिए? ताली का जुमला नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं। इस्तकबाले मुहर्रम की मजलिस में यह जुमला कहा, हुसैन की मां ने इस जुमले को इज्जत ही बड़ी दी है, और अगर कब्र की दीवारों तक दाद देते रहो दुआ देते रहो थोड़ी है, जुमला बड़ा है। आज तक किसी SHO ने जाके कहा कि शराब का गुत्ता बंद करे, DSP ने कहा, SP ने कहा, IG DIG होम सेक्रेटरी वजीर दाखिला वजीर आजम सदर परमट देते हैं। ओए होए, जिन्हें समझ है, परमट देते हैं, बंद नहीं करते। हम लगाए हुसैन की सबील, पिलाएं भी पानी जिसमें विलायत के नशे के अलावा कोई नशा ही नहीं है। ओए होए, कोई समझ आ रही है? हैदरी जी जी
हर बंदा बोले जी। हैदर 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 हैदरी। या अलिया, पिलाएं क्या? सादा पानी, ज्यादा से ज्यादा शरबत, ज्यादा से ज्यादा दूध का शरबत, यही होता है ना सबीलों में। लेकिन इस पे पाबंदी नहीं लगा, आके बंद करेंगे। मुझे एक जुमला समझ में आया है, वो आपको हदिया करने लगा हूं, क्योंकि मजहब शिया की प्लानिंग शॉर्ट टर्म नहीं होती। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तर्जुमा खुद कर लीजिएगा। मजहब शिया की प्लानिंग शॉर्ट टर्म नहीं होती, लॉन्ग टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है। वो आके सबीले क्यों बंद कराता है? क्योंकि मसला है शराब का हर घूंट बंदे को यजीदी बनाता है, सबील हर बंदे को हुसैनी बनाता। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। जीते रहो सही, आप सलामत रहो, आप जियो। हैदरी। या अलिया, आप जियो, मौला आपको सलामत रखे। एक घूंट बंदे को क्या बनाता है? हुसैनी बनाता है। मैं दलील रखता हूं, दलील। हम शॉर्ट टर्म वाले नहीं। कौन से वाले? लॉन्ग टर्म। मेरी अंग्रेजी कमजोर है, पहले बता चुका हूं, लफ्ज अगर गलत हो जाए तो। लॉन्ग टर्म वाले यानी लंबी प्लानिंग, दूर की सोच। लोगों की तो नजर करीब की भी कमजोर होती है, हम बड़े दूर तक देखते भी हैं, सोचते भी हैं। मैं पूरा वाकया नहीं पढ़ूंगा, इशारा दे रहा हूं, अल्लाह करे आप तक बात पहुंच जाए। जंगे सफीन में मालिक अश्तर ने आके कहा, या अली आज एक बंदा मार लेता ना, तेरे और मेरे मारे हुए बराबर हो जाते। अली कहता है मालिक तेरी तलवार तो ऐसे चलती रही है ना, मेरी ऐसी चलती ही नहीं जिसकी 7वीं नस्ल में भी मोमिना ना हो। मेरी तलवार उसे छोड़ देती है, ठहरिएगा, मेरी तलवार उसे छोड़ देती है। हम भी सबील पिलाते हैं, न्याज का लुकमा खिलाते हैं। ये मोमिन ना हुआ तो इसका बेटा होगा, वो ना हुआ तो पोता होगा। 7वीं नस्ल में आसारा। बैयत बुलंद करे नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सलामत रहिएगा जी। हैदरी। कितना मेरे बाद कसीदा खान खड़ा करेंगे। सलामत रहिए, आप जीते रहिएगा। मीर जुल्फकार स्टेज पे जोचे एक सलावत पढ़िएगा मिलके सारे बाबा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। बस आजादारी की बरकत बताऊं और नेमत बताऊं तो अपनी गुफ्तगू मोड़ूं, अपने मेहमान भाई को वक्त दूं जिसको आप सुनने के लिए आए हैं। मैं तो गरीबी में पढ़ रहा हूं, कोई बात समझ में आ रही है? असल तो आप उसके सामने हैं, मेरे सामने नहीं है आज जी। जुमला समझ में आइएगा, तासीर ज्यादा होती है। जुमला सुनिएगा, अर्ज करना चाह रहा हूं। जिस दौर में हुसैन इब्ने अली ने यजीद इब्ने नामालूम के खिलाफ या अली या अली या अली
बगावत की थी, बगावत की थी, नाराज ना हुआ करें। हुसैन ने बगावत की है, लेकिन ये याद रखें तहारत ने बगावत की है नजासत के खिलाफ, पाकीज़गी ने बगावत की है नजासत के खिलाफ। फिर जुमला बदल दूं, नुमाइंदा रहमान ने बगावत की है वक्त के शैतान के खिलाफ। सुनिएगा जी, आज से 1400 साल पहले हुसैन इब्ने अली ने की थी बगावत। उस बगावत के नतीजे में यजीद के साथ थे 98% इस्लामी रियासत के लोग। 98% समझते, यानी 100 में से 98, 2 बचे बाकी। आजादारी का इनकलाब बता रहा, 98% लोग यजीद के साथ थे। एक सैयद का जुमला याद आ गया, हालांकि देवबंदी आलिम जमात इस्लामी के बानी है, लेकिन सैयदों ने का हक अदा किया। हजरत अबुल आला मौदूदी अलैहि रहमा पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट उनके पास आए, उन्होंने आके उनसे सवाल किया। मुहर्रम शुरू हुआ तो उन्होंने सवाल किया कि किबला हमारे सवाल का जवाब दें। का कौन सा सवाल है? का सवाल ये है कि जब सहाबा ने यजीद की बैयत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों नहीं की? उन्होंने कहा तुम्हारा सवाल ही गलत है, सवाल ये होना चाहिए था कि जब हुसैन ने नहीं की सहाबा ने क्यों की है। बैयत बुलंद करें, नारे हैदरी। या अली समझ आ रही है मेरी बात? जीते रहिएगा आप सलामत रहिए। कितने फीसद लोग यजीद के हामी थे? 98%। हुसैन के मुखालिफ थे, यजीद के हामी थे। 2% हुसैन के हामी थे, यजीद के मुखालिफ थे। तेरी आजादारी, तेरा मातम, तेरी मजलिस, तेरा जुलूस 1400 साल में ये रंग लाया है कि 98% यजीद पे लानत करते हैं, हुसैन को सलाम करते। बैयत बुलंद करें, नारे हैदरी। बात समझ में आ गई? बात पहुंच गई आप तक? ये कभी न कहना कि आजादारी इनकलाब नहीं लाती। आजादारी इनकलाब लाती है और आजादारी इनकलाब लाई है और आइंदा भी लाएगी। आज 98%, लेकिन आपने जुमले पे गौर नहीं किया ना। मैंने 98% इस्लामी रियासत के बंदे बताए थे कि वो यजीद के हामी थे, हुसैन के मुखालिफ थे। जब मैंने हुसैन की हिमायत में बात की ना, तो मैंने ये नहीं कहा कि इस्लामी रियासत के लोग, मैंने कहा 98% इंसान, मजहब चाहे कोई भी हो, लेकिन जो बंदा घर जाके अपनी माँ को इज्जत से सलाम करता है वो यजीद पे लानत करता है, हुसैन को लब्बैक कहता है। हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कुरान ने एक जुमला कहा और याद रखिएगा, हम उस आयत के हकीकी मिस्दाक नहीं, लेकिन उसके साए में जिंदगी बसर करते हैं। कुरान ने एक जुमला कहा, एक आयत है कुरान की कि अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होता है, वला हुम यहज़नून, न उनके लिए कोई हुज़्न होता है। हमें जो कहते हो डरते क्यों हो, ये तुम डरते क्यों नहीं, ये तुम्हें तकलीफ क्यों नहीं होती, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। अब मैं तुझे बताऊं, आज के दौर के 36 मुल्क उस दौर की इस्लामी रियासत है। यजीद अपने दौर के इस्लामी रियासत से
बंदे इकट्ठे कर करके करबला भेज रहा था, लेकिन अल्लाह का वली जो कोई खौफ नहीं रखता था, कोई डर नहीं था, वो चिराग बुझा बुझा के कह रहा था जिसे जाने चले जाओ, मैं अकेला ही काफी। तभी मेरे कायद ने जुमला कहा है कि इस मुल्क में अगर एक अज़ादार बच्चा भी जिंदा रहा तो 10वीं के दिन घर नहीं बैठेगा, गाजी का आलम लेके निकले। या अली, इसलिए आजादारी नेमते इलाहिया है। और याद रखिए आजादारी वो है जो हमने शुरू नहीं की, अली की बेटियों ने बाजारों में की है। अली की बेटियों ने दरबारों में की है। मैं ज्यादा मसाइल नहीं पढ़ूंगा और ना ही मैं ज्यादा फजाइल पढ़ना चाह रहा था। मैं अपने बुजुर्ग को वक्त देना चाह रहा हूं हमेशा, बिरादर बुजुर्गवार को, क्योंकि जुमला सुन लीजिएगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 से 4 जुमले। करबला इतना अजीब है, मैंने आज तक कोई बहन नहीं देखी जो भाई की लाश पे हथकड़ियां पहन के आई हो। तेरी हाय निकल गई, बस इतना काफी है। हाँ, मैंने एक बहन देखी है जिसका नाम ज़ैनब है, आई हुसैन की लाश पे है, आई हथकड़ियां पहन के है। अगला जुमला भी समझ आ जाए ना, फकीर सैयद को दुआ कर दीजिएगा। मैंने कायनात में कोई बाप नहीं देखा जो बेटे की कब्र बनाए। मैंने कायनात में कोई मां नहीं देखी जो बेटे की लाश लेके कब्रिस्तान तक जाए। आ तुझे दिखाऊं करबला में, रुबाब ने असगर उठाया हुआ है और हुसैन कब्र बना रहे हैं और कायनात